हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिता स्वागत करती हूँ आप सभी का। क्या आप भी खर्राटों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपको भी बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ में आपके बगल में जो सो रहे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, वो भी परेशान होते हैं कि आपके खर्राटों की वजह से उनकी नींद नहीं हो पाई और उस वक्त आप एम्बैरेस होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि खर्राटे होते क्या हैं, इनके आने का रीज़न क्या है, ये किस लिए आते हैं और इनसे जुड़ी कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ जिससे आपको खर्राटों से हमेशा के लिए जल्द से जल्द आराम मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि खर्राटे होते क्या हैं। खर्राटे बेसिकली काइंड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज, मतलब हमारे नॉस्ट्रल से लेके हमारे लंग्स तक का जो पैसेज होता है जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं उसको रेस्पिरेटरी पैसेज कहते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में कहीं भी एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन जनरेट होता है और वाइब्रेशन जनरेट होने की वजह से एक बहुत तेज साउंड उत्पन्न होता है जिसको हम खर्राटे कहते हैं। तो खर्राटे होने के बेसिकली बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे गले के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होने वाले खर्राटों की, तो हमारे गले में मतलब हमारे सॉफ्ट पैलेट, हमारा जो तालू होता है उसके पीछे का जो हिस्सा होता है उसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो सॉफ्ट पैलेट में जनरली एक वॉल्व होता है जिसे हम गले की घंटी कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में, और मेडिकल टर्म में उसे यूवुला कहते हैं। दोस्तों, यूवुला का काम होता है हमारे विंड पाइप की ओपनिंग को, जैसे ये हमारे विंड पाइप की ओपनिंग है, उसको बंद करने और खोलने का काम होता है। तो यूवुला जब रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है तो ये हमारे विंड पाइप की ओपनिंग को प्रॉपर खोल नहीं पाता है, जिसकी वजह से प्रेशर से श्वास इनहेल करने की वजह से हमारा जो यूवुला होता है वो फैन लाइक मूवमेंट करने लगता है बहुत जोर जोर से, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड जनरेट होता है जिसे खर्राटे कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके मुंह में आपके थ्रोट से कनेक्टेड जो टंग की मसल्स होती हैं, वो टंग की मसल्स जब रिलैक्स मोड में चली जाती हैं वो टोन्ड नहीं रह जाती हैं। तो जब आप सोते हैं या सोने की पोजीशन में होते हैं तो वो सॉफ्ट पैलेट में रिलैक्स करने लगती हैं टंग की मसल्स, जिसकी वजह से आपका एयर पैसेज नैरो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। इसके अलावा अगर आपको टॉन्सिल्स हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, या बहुत ज़्यादा ओबेज हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हो आप, और मोटे होने की वजह से आपके थ्रोट में जो टिश्यूज का एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी पैसेज कंस्ट्रिक्ट हो गया है, नैरो हो गया है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन जनरेट होता है और अगेन आपको खर्राटे आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे नेजल पैसेज की वजह से आने वाले खर्राटों की, तो सबसे बड़ा रीज़न, अगर आपको करंट में या मतलब आपको हाल ही में कोराइजा हुआ है, कोल्ड हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, इसके अलावा अगर एलर्जी है किसी चीज़ की वजह से, कंटिन्यूसली म्यूकस जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से भी खर्राटे आते हैं, या फिर आपको नजल पॉलिप है और साइनसाइटिस की वजह से खर्राटे आते हैं, नजल पॉलिप की वजह से खर्राटे आते हैं, या फिर आपके जो नाक की हड्डी होती है, मतलब दोनों नॉस्ट्रल्स को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम होता है वो अगर टेढ़ा होता है तो उसकी वजह से खर्राटे आते हैं, या फिर आपके एडेनॉइड्स मतलब ये हमारे नॉस्ट्रल के जस्ट पीछे मतलब ऊपर में रहते हैं, ये इनमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो भी आपको खर्राटे आते हैं दोस्तों। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेते हैं, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं, एंटी एंजाइटी मेडिसिन लेते हैं जो कि आपको रिलैक्स करने का काम करती है, और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करने की वजह से आपके मसल्स को भी रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से आपको खर्राटे आते हैं। बात करें खर्राटों के सिम्टम की, तो सबसे बड़ा सिम्टम यही होता है कि आपको आने वाले खर्राटों की वजह से वो इतना ज़्यादा तेज होता है, इतना ज़्यादा लाउड होता है कि आपके बगल में जो सो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और
ये इतनी खतरनाक कंडीशन हो सकती है दोस्तों, इतनी डेंजरस कंडीशन हो सकती है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो कई बार आपको दम घुटने जैसी समस्या, मतलब खर्राटों की वजह से सांस लेने में समस्या, चोकिंग जैसी कंडीशन हो सकती है जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, और चक्कर आना, नींद सही से पूरी ना होना, ये कई सारे सिम्टम्स होते हैं खर्राटों के। तो अब हम बात करते हैं खर्राटों की कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। खर्राटों के लिए सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है ओपियम 200। ये मेडिसिन जब आप डीप स्लीप में होते हैं और डीप स्लीप में जाने की वजह से जब आपको खर्राटे आते हैं, मतलब आपको स्लीप एपनिया जैसी कंडीशन होती है, आपको दम घुटने जैसा लगता है, आपको सही तरीके से सांस नहीं आ रही होती है और कई बार आप बीच नींद से भी उठ जाते हैं, तो ओपियम 200 ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है लेमनामाइनर 200। लेमनामाइनर 200 नेजल पॉलिप हो या नेजल रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसमें आपको रिलीफ देगी। और इसके साथ ही अगर आपको एलर्जी है या कंटिन्यूस म्यूकस जनरेट हो रहा है और आपके जो नेजल पैसेज है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, उसमें लेमनामाइनर बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है कार्बोविज 200 मेडिसिन। ये मेडिसिन ना कि सिर्फ आपके नेजल पैसेज में इन्फ्लामेशन को, इन्फेक्शन को कम करेगी, बल्कि अगर आपको सही तरीके से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको डीप ब्रीथ नहीं ले पा रहे, आपको लग रहा है कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्लीप एपनिया होता है, उस कंडीशन को भी ठीक करती है, आपके ऑक्सीडेशन को भी बढ़ाती है, आपको सांस लेने में हेल्प करती है जिसकी वजह से आप प्रॉपर नींद भी ले पाएंगे और आप तरोताज़ा फील करेंगे। चौथी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कॉस्टिकम 200। ये हमारी बॉडी में कहीं भी अगर मसल्स टोनिसिटी लॉस कर देता है, मतलब अगर रिलैक्स मोड में चला जाता है, जैसे कि हमारे खर्राटों के केस में हमारे जो यूबुला की मसल्स हैं, हमारे सॉफ्ट पैलेट की जो मसल्स हैं, हमारी टंग की जो मसल्स हैं, उनमें अगर रिलैक्सिसिटी आ गई है तो कॉस्टिकम उनमें टोनिसिटी लाने का काम करता है। ये चारों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दोस्तों एक 100 ml बॉटल में इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर रखें और इसे 4-4 बूंद सुबह शाम आप लें आधे कप पानी में। आप देखेंगे कि आपको खर्राटे की समस्या से 3 से 6 महीने में हमेशा के लिए आराम मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक पेटेंट मेडिसिन है एलेंस कंपनी की स्नोरिड ड्रॉप। स्नोरिड मेडिसिन मेरी डे टू डे प्रैक्टिस में यूज होने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि खर्राटों के केस में मैं अक्सर यूज करती हूँ और काफी समय से यूज करती आ रही हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली दवा है ये। तो इसे लेना कैसे है, जब आप सोने जाएं तो सोने के आधे या 1 घंटे पहले आधे कप पानी में इसकी 15 से 20 बूंद लें और आप देखेंगे कि इस मेडिसिन को कंटिन्यू लेने से आपके खर्राटों में धीरे धीरे कमी आ रही है। ये दोनों मेडिसिन, मतलब ये कॉम्बिनेशन और ये पेटेंट मेडिसिन स्नोरिड ड्रॉप एलेंस कंपनी की, अगर ये दोनों ही मेडिसिन आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके खर्राटे कम होते जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके खर्राटे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच और इस वीडियो को अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।